हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं। हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि टोटली एनसीईआरटी पर बेस्ड है। आज की हमारी जो बुक होगी अब स्टार्ट हो रही है 11th क्लास की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। उसका फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। अब आप आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल एलिवेट ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलते हैं आगे की तरफ। आपको पता है कि ज्योग्राफी वर्ड जो है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफोज। जियो का मीनिंग है अर्थ और ग्राफोज का डिस्क्रिप्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है ये डिस्क्रिप्शन है अर्थ का, जो कि मानव के रहने के स्थान के रूप में या निवास स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब बात करी जाए कि यह शब्द किसने दिया था, तो यह शब्द दिया था एरेटोस्थनीज ने, और यह एक ग्रीक वर्ड है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो एरियल डिफरेंशिएशन होता है जो कि रिचर्ड हार्टसोन ने दिया हुआ है। रिचर्ड हार्टसोन बताते हैं कि जो पृथ्वी का अर्थ सरफेस है या अर्थ सरफेस है वो एक्सप्लेन करता है एरियल डिफरेंशिएशन को। इस तरीके से वो ज्योग्राफी को परिभाषित कर रहे हैं। ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। यह स्टेटमेंट जरूर आता है क्वेश्चन में, आप इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है हेडनर। हेडनर बोलते हैं कि ज्योग्राफी एज ए कोरोलॉजिकल साइंस। तो यहाँ पर क्या है कि ये फिनोमिनोलॉजिकल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंस ऑफ फिनोमिना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। कहते हैं कि जो अर्थ सरफेस है उसके डिफरेंट पार्ट्स में जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं उनका अध्ययन हम ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि जो फिलॉसफी है एरियल डिफरेंशिएशन की, वो क्या बोल रही है यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं कि इंडिया का ले लें। इंडिया का क्या है कि बहुत सारे हम फिजिकल फीचर्स में डिवाइड कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल लेते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न जो है हमारे इंडिया में, नॉर्थ और साउथ दोनों जगह डिफरेंट है। कहीं पर आपको क्या मिलेगा, सॉइल में वेरिएशन मिलेगा, ब्लैक सॉइल मिलेगी, एलुवियम सॉइल मिलेगी। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन दिख रहा है। फिर बात करते हैं क्लाइमेट की। देखो, जब हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे वहाँ का क्लाइमेट, अगर आप बिल्कुल राजस्थान में चले जाएंगे वहाँ के क्लाइमेट से क्या है, डिफ़र कर रहा है। आप साउथ में आप चले जाएंगे तो वहाँ दूसरे तरीके का क्लाइमेट मिलेगा आपको। जो वेस्टर्न घाट हैं वहाँ का क्लाइमेट आपको डिफरेंट मिलेगा, वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन आपको डिफरेंट मिलेगी। तो ये यहाँ पर इस तरीके से इसको परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर की बात करते हैं कि मार्केट डिमांड्स भी अलग होती हैं, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी अलग होती है, टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स अलग होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप टोटली बात करें कि टेक अवे क्या है, तो ज्योग्राफी जो है एक कंसर्न है, इंटरप्रेट करता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को कैसे देखते हुए, फ्यूचर फिनोमिना को देखते हुए ये परिभाषित करता है। अब इसमें 3 टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ज्योग्राफी में कि व्हाट, वेयर, व्हाई। क्या, कहाँ और क्यों। व्हाट क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि अगर आपसे बोलें कि यह क्या है, कहीं का भी किसी भी तरीके का फीचर क्या है। आप गए माउंटेन हिल्स में गए, वहाँ एक डिफरेंट तरीके का फीचर देख रहे हैं, वैली देख रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि ये कैसे बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, यहाँ क्यों है। ये तरीके के आपके क्या हैं, क्वेश्चन रेज होते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है, वेयर। फॉर एग्जांपल अगर आप बात कर लें ह्यूमन ज्योग्राफी से, अगर आप इसको रिलेट करते हैं, कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट है। इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, ये डिफरेंट है ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन भी, किससे, ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर क्या आप कर रहे हैं कि दोनों जगह पर अलग अलग बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। फिर अगर इसको हम नेचुरल फिनोमिना में देख लें तो यहाँ पर देखेंगे कि डेजर्ट जो है क्या है, वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इन्हीं को हम क्या करें, क्वेश्चन पूछ लें कि ऐसा क्यों है, डेजर्ट है या स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, तो वो क्यों है।
तो ये क्या करता है कि हमारे व्हाट और वेयर को एक्सप्लेन कर रहा है। तो वाई इज नोन एज द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स, प्रोसेस एंड फिनोमिना। सो हियर वाई इज द व्हाट ट्रांसफॉर्म्ड जियोग्राफी इनटू ट्रू साइंटिफिक डिसिप्लिन। ये क्या करता है कि वाई जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है जियोग्राफी के कि एक ट्रू साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर बोला जा रहा है ह्यूमन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर। मनुष्य क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है नेचर का, और नेचर क्या करता है द इम्प्रिंट्स ऑन ह्यूमन। तो नेचर ह्यूमन के ऊपर क्या कर रहा है, अपना प्रभाव छोड़ रहा है। यहाँ पर दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक मिलेगी कि ये डिटर्मिनिज्म, ठीक है, दूसरा आपको मिल रहा है इधर पॉसिबिलिज्म। तो ये डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म दोनों हैं। तो ये डिटर्मिनिज्म कैसे है कि जहाँ पर नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस होंगे, मतलब जो ह्यूमंस का डिपेंडेंसी है वो नेचर पे है, उनकी जो नेसेसिटी है, आवश्यकताएं हैं, वो नेचर पे हैं। जैसे कि हम अगर ले लें कि पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमन थे उन क्या था, टोटली डिपेंडेंट थे। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट रिलेशन दिखाता है ऑन इमीडिएट एनवायरनमेंट, ठीक है, सस्टेन करने के लिए दिखाता है हमें। और यहाँ पर एडेप्टेशन टू वेदर एंड नेचर डिक्टेट्स, यहाँ पर नेचर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसको हम बोल देते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। फिर मॉडर्न स्टेज में आ जाते हैं, क्या होता है कि अब धीरे धीरे क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल जैसे डेवलपमेंट जैसे जैसे होते जाते हैं तो वहाँ पर कि आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं सर्वाइवल की वो बढ़ती जाती हैं। अब आप पूरी तरीके से क्या रहे, डिपेंडेंट नहीं रहे नेचर पर, आप अपने अकॉर्डिंग उस एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, बना ले रहे हैं। अब करंट में देखें तो आप क्या करते हैं कि बहुत से जो हिली रीजन्स में भी जाते हैं, वहाँ पर अपना घर बना लेते हैं, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो चुका है। अगर मैकेनिज्म देखा जाए तो इसको क्या करेंगे, कहेंगे कि इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी टू लूजन द साइकिल्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ नेचर, जैसे कि क्रिएशन ऑफ रूट्स, नोड्स एंड स्पेशियल इंटीग्रेशन। आप क्या करते हैं, करंट टाइम में बहुत ऊंची जगहों पर भी रोड्स बना ले रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक और एस्पेक्ट दिया हुआ है इस बुक में, चैप्टर में, द इंटीग्रेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर देखो क्या होता है, ज्योग्राफी जो है वो स्पेस के साथ काम करती है और हिस्ट्री क्या होती है, टाइम के साथ चलती है। अगर हम इस तरीके से देखें तो ज्योग्राफी जो है वो होलिस्टिक इंटरडिपेंडेंसीज पर क्या करती है, अक्रॉस द लोकेशन डिपेंडेंट है या उस पर कार्य करती है। और हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये टेम्पोरल सिंथेसिस है, जो कि फोकस करता है हिस्टोरिकल कोर्सेज को कि टाइम के साथ कैसे कैसे उसमें बदलाव आता जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप एक देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे मैं नहीं जाऊँगा, आपसे बस इतना कहूँगा कि आप अगर पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो 18वीं शताब्दी में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी और आज के टाइम पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो है उसमें कितना डिफरेंस आया। तो ये क्या है, एक टेम्पोरल सिंथेसिस है, बट किसके साथ में, स्पेशियल सिंथेसिस के साथ में। अब आप किसी रीजन या किसी पर्टिकुलर कंट्री के प्रस्पेक्टिव में देखेंगे, अगर उसके साथ में मिलाकर देखेंगे पर्सपेक्टिव में, तो क्या होगा कि ये आपको डिफरेंस नज़र आएगा। 4th डायमेंशन ज्योग्राफी का है, वो होता है कि यहाँ पर आपको क्या है, 4th डायमेंशन टाइम फंक्शन। अब यहाँ पर आपके साथ पॉइंट ए दिया हो और पॉइंट बी दिया है, इन दोनों के बीच में 1500 किलोमीटर की क्या है, डिस्टेंस है। ये क्या हो गया हमारा स्पेशियल, बट हमें इसको ट्रैवल करने में, इसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो आप क्या करते हैं कि अगर प्लेन से यही जाएंगे तो आपको 2 घंटे लग सकते हैं, और ट्रेन से जाएंगे तो आपको क्या लगेगा, यहाँ पर 17 घंटे लग जाते हैं। तो ये हो गया 4th। अब आप हम लोग कमेंट में यह बताएंगे कि बाकी के 3 कौन से हैं। चलिए अब हम बात करते हैं द इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन्स। जो सिस्टर डिसिप्लिन्स हैं ज्योग्राफी के साथ में, इसका उनके साथ क्या रिलेशंस हैं। जैसे कि आप मेट्रोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, तो जो मेट्रोलॉजी है वो क्या करता है, वो अध्ययन करता है वेदर और क्लाइमेट का। तो जब वेदर के साथ हम इसको एसोसिएट कर देते हैं किसी भी स्पेशल फिनोमिना को, तो वो क्या होता है, हमारा क्लाइमेटोलॉजी बन जाता है। जब हम पेडोलॉजी के साथ में
ज्योग्राफी को इंक्लूड करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, सॉइल ज्योग्राफी, जहाँ पर आप मृदा के बारे में पढ़ते हैं। फिर वहीं पर अगर आप देखते हैं कि ज्योग्राफी सोशियोलॉजी के साथ सिंथेसिस होकर बनाता है सोशल ज्योग्राफी, जिसमें आप सोशल स्ट्राटा वगैरह के बारे में भी पढ़ते हैं। फिर ज्योग्राफी अगर डेमोग्राफी के साथ मिल जाती है, जहाँ पर आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। फिर ज्योग्राफी अगर सिंथेसिस करें इकोनॉमिक के साथ में, तो आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी बोलते हैं उसको, जहाँ पर आप बहुत सारे मॉडल पढ़ते हैं। ज्योग्राफी अगर जियोलॉजी के साथ सिंथेसिस करती है, तो वहाँ पर आपको जियोमॉर्फोलॉजी मिलती है, जहाँ पर आप लैंडस्केप, लैंडफॉर्म्स वगैरह पढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि द ग्रेट ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी, भूगोल में ड्यूलिज्म की बात अगर करी जाए तो ये फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी क्या करता है, टोटली नेचुरल एलिमेंट्स के अर्थ सरफेस पर क्या करता है, फोकस करता है। जबकि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ये बताता है कि ह्यूमन बीइंग एक एक्टिव एजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों में आपको डिफरेंसेस याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर अगर फोकस की बात की जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी क्या करता है, लैंड फॉर्म, ओशन, क्लाइमेट और रॉ फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करता है। जबकि ह्यूमन ज्योग्राफी में आप देखेंगे कल्चरल डेवलपमेंट, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज़, रेस, क्लासिफिकेशन, ये सब आप यहाँ पर पढ़ते हो। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों के बीच में जो टेंशन हुआ, इसकी वजह से इंटीग्रेशन एक बना, जो कि बन के आया, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक डिसिप्लिन। यहाँ पर आप स्टार मार्क में लगा रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप लोगों को इसको नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक अप्रोच जो दिया था उसके फाउंडिंग स्कॉलर को बोलते हैं अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट ने दिया था। इनका जो टाइम पीरियड था 1769 टू 1859, ये ईयर्स याद करना जरूरी है क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आते हैं। कार्ल डिटर का जो टाइम था वो 1779 1779 टू 1859 था। ये इनके कॉन्टेम्प्रेरी थे, मतलब साथ में ये इनसे मिले भी थे। कोर मेथोडोलॉजी की बात करें तो जो सिस्टमेटिक अप्रोच का कोर मेथोडोलॉजी है वो क्या करता है कि स्पेसिफिक फिनोमिना का वर्ल्ड वाइड स्टडी करता है और आइडेंटिफाई करता है, जो कि टाइपोलॉजी बोलते हैं। एरिया बेस्ड है, कौन सा रीजनल अप्रोच जो है एरिया बेस्ड है, ये क्या करता है, वर्ल्ड को डिवाइड करता है हायरार्किकल रीजन्स में और उनके फिनोमिना को स्टडी करता है होलिस्टिकली एक साथ में। अब अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी जो है ये नेचुरल वेजिटेशन को ग्लोबली स्टडी करता है, मैपिंग होती है, जैसे कि इक्वेटोरियल वर्सेज कोनिफेरस फॉरेस्ट। रीजनल में अगर बात की जाए तो ये स्टडी करता है स्पेसिफिक ज्योग्राफिक जोन के बारे में, जहाँ पर जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए लें तो मेडिटेरेनियन के बारे में अगर करते हैं तो वहाँ पर जो भी नेचुरल और कल्चरल डायमेंशंस हैं उनको एक साथ में इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि इनकी ब्रांचेज क्या क्या हैं। ब्रांचेज ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी जिसको हम बोलते हैं, उसकी ब्रांचेज क्या होती हैं। एक तो आप पढ़ते हैं सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी, फिर पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी यानी कि ओशनोग्राफी, सोशल ज्योग्राफी यानी कि पेडोजेनेसिस, सॉइल ज्योग्राफी, ये पेडोजेनेसिस होता है। अब यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी में आप लैंडफॉर्म का अध्ययन करते हैं, जिसमें उनका कैसे बने, इवोल्यूशन है, जियोमॉर्फिक साइकिल्स हैं और उनसे रिलेटेड इरोजनल है, डिपोजिशनल है, एजेंट्स हैं, वो सारा आप डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में आप स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर का है, एलिमेंट्स वेदर के हैं, क्लाइमेट और क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, जो क्लासिफिकेशन है कोपेन वगैरह का, वो भी पढ़ते हैं। हाइड्रोलॉजी या ओशनियोग्राफी में आप ओशन टेम्परेचर, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, सैलिनिटी के बारे में पढ़ते हैं, डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं और ओशन करंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल ज्योग्राफी में क्या हो कि आप कैसे सॉइल बनी, क्या फॉर्मेशन है, पेरेंट रॉक क्या है, पेरेंट मटेरियल क्या है और टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब बात करें हम सिस्टमेटिक ज्योग्राफी यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में सोशल कल्चरल हो गया, पॉपुलेशन हो गया, आपका सेटलमेंट हो गया, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, ये सारी ब्रांचेज इसकी होती हैं। सोशल में आप या कल्चरल में आप जो सोसाइटी है, कल्चरल एलिमेंट्स हैं उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आपका जैसे रेस क्लासिफिकेशन हो गया, ट्राइब्स वगैरह हो गया, ये भी आप यहाँ पर पढ़ते हैं। पॉपुलेशन सेटलमेंट में आप रूरल अर्बन का पढ़ते हैं, सेंसस पढ़ते हैं,
पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ते हैं, डेंसिटी पढ़ते हैं, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन, सेटलमेंट, कैरेक्टरिस्टिक सेटलमेंट ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक में आप पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरीज, थेनन की थ्योरी भी यहाँ मिलती है। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी भी होता है। तो यहाँ पर टूरिज्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं आप यहाँ पर इकोनॉमी में। हिस्टोरिकल जो है वो ट्रैक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ओवर टाइम, मतलब जो टाइम के साथ में जो भी चेंजेज आते हैं वहाँ पर उसको आप स्टडी करते हो। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप किसी भी कंट्री की बाउंड्री, नेबरिंग रिलेशंस, जियोपॉलिटिक सिचुएशन रिलेशंस, यहीं पर आप क्या पढ़ते हैं, रिमलैंड थ्योरी वगैरह स्टडी करते हैं। फिर अगर हम बात करें बायोज्योग्राफी, ये भी क्या है, रीजनल बैलेंस ब्रांचेज के रूप में देखें तो बायोज्योग्राफी प्लांट जियोग्राफी, जियोग्राफी, इकोलॉजी वगैरह को मिलाकर ये सिंथेसिस है उसका बनता है। रीजनल हायरार्की अगर देखें तो वहाँ पर क्या करेंगे कि जब भी हम रीजनल स्टडीज़ करते हैं माइक्रो लेवल पर करते हैं, मेसो पर करते हैं, माइक्रो लेवल पर करते हैं। फिर उसके बाद अगर रीजनल प्लानिंग की बात करते हैं तो कंट्री, रूरल, टाउन, अर्बन, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें कि आपका एनसीआर रीजन हो गया, ठीक है, वहाँ पर आप कर रहे हैं डेवलपमेंट। फिर रीजनल डेवलपमेंट और रीजनल एनालिसिस भी इसी में आप करते हैं। अब जोग्राफर के टूल्स क्या हो सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्टोग्राफी, आप यहाँ पर क्या करते हैं, मैप बनाते हैं, और कार्टोग्राफी को बोलते हैं द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग, जो कि आप 3D को 2D में कन्वर्ट करते हैं। अब तो हम कंप्यूटर कार्टोग्राफी भी करने लगे हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, यहाँ पर क्या होता है, स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जैसे कि SPSS, आप वहाँ पर डेटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और वहाँ पर इसको प्रोसेस करते हैं, टेबल बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, पाई चार्ट, बार डायग्राम वगैरह, और यहाँ पर करो वगैरह जितने भी हैं वो आप सब स्टडी करते हैं। तो क्या करते हैं इसको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ये टूल किट है। अगर आपको डेटा कलेक्शन करना है तो आप फील्ड सर्वे मेथड करते हैं, यानी कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए, ठीक है, और डायरेक्ट इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेशन के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें, जिसमें हमारा GIS आ जाता है, GPS आ जाता है, रिमोट सेंसिंग आ जाता है, जो कि हमारे लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रिमोट सेंसिंग से हम बहुत तरीके से क्या करते हैं, इसको एडवांस ज्योग्राफी में या जियोमॉर्फोलॉजी में इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर आप देख लें तो फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, एटमॉस्फेयर, एयर, क्लाइमेट है। ये क्या करता है, इसका इन्फ्लुएंस होगा कैसे, जैसा क्लाइमेट होगा वैसे ही लोग घर बनाएंगे। आप जब भी सेटलमेंट में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगे। क्लॉथिंग भी क्लाइमेट, वेदर के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी वेदर के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि इंडियन मानसून। बायोस्फीयर में क्या है, सॉइल्स है। सॉइल जैसी होगी, अगर सॉइल क्या है, एलुवियल सॉइल है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, जैसे कि नदर्न प्लेन। यहाँ पर ये फूड ग्रेन है, जितना भी है ये यहाँ पर क्या है, पावर हाउस, यहाँ से इसको ग्रेनरी भी बोला जाता है। अगर हम हाइड्रोस्फीयर या ओशनोग्राफी की बात करेंगे तो ये रिसोर्स स्टोर हाउस के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ पर सी फूड मिलेंगे, मैग्नीज नूडल्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं बेस, तो यहाँ पे लैंड फॉर्म है, तो लैंड फॉर्म भी डिसाइड करता है, पेरेंट मटेरियल देता है किसको, सॉइल को जनरेशन में, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर, प्लेट्यू हिल्स, फॉरेस्ट, मिनरल जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कई किस प्रकार की रॉक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब अगर ओवरऑल देखें सिंथेसिस टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर हम इसमें बात करें तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ज्योग्राफी एक्ट्स एज द अल्टीमेट डिसिप्लिन फॉर इवेल्युएटिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोल है, आयरन ओर है, मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम है, ये सारे क्या हैं, हम इनको सस्टेनेबल तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस रखते हुए फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे प्रिजर्व करें, अपनी नीड भी पूरी हो जाए, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है। फिर यहीं पे बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेटेड रिसोर्स यूटिलाइजेशन वाया मॉडर्न टेक्नोलॉजी कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अगर हम इसको
बहुत ज़्यादा वाइड उसमें क्या करें, एक्सप्लॉइट कर दें, तो इसे इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस आ जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, हमें अच्छे से टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इसको एक्सप्लॉइट करना है। अंडरस्टैंडिंग द इंट्रीगेट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग। अगर आप किसी भी नेचुरल रिसोर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे तो उससे इम्बैलेंसेज आएंगे, जो कि ह्यूमन के लिए क्या होगा, हार्मफुल हो जाएगा। अब लास्ट में हम हमेशा एक सेगमेंट होगा हमारा, जो कि आपने पढ़ा है, एक इन्फोग्राफिक्स आपको मिलेगी, वो वहाँ पर आपको सारा का सारा क्या होता है कि रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी मैंने बताया था कि ज्योग्राफी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफोज, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ये टर्म किसने दिया था, एरेटोस्थेनीज ने दिया था, और इनका ईयर याद रखना है 276 to 194 BC। यहाँ पर 2 डेफिनेशन दी हुई हैं बुक में, और ये दोनों ही डेफिनेशन हमेशा आती हैं, एक न एक कोई आ जाती है। तो ज्योग्राफी जो है रिचर्ड हार्टस्टोन ने जो दिया है, ज्योग्राफी कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। हेडनर बोलते हैं ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंस ऑफ फिनोमिना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, फिर यहीं पर अगर ज्योग्राफी का डिस्क्रिप्शन बोला जाए तो ये क्या है, द अर्थ एज एन एबोर्ड, मानव के घर के रूप में। फिर यहाँ पर हमने आपको बताया था द 3 साइंटिफिक क्वेश्चन, ये क्या है, द व्हाट, वेयर और वाई हमने एक्सप्लेन करा हुआ था। यहाँ पर ये भी मेथोडोलॉजिकल ड्यूलिज्म की बात करी थी, ह्यूमन ज्योग्राफी और आपके सामने फिजिकल ज्योग्राफी की। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी जनरल और रीजनल ज्योग्राफी की, जो कि अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट सिस्टमैटिक और रीजनल कार्लेटर। फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांचेज आपको बताई गई, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी की भी बताई गई और बायो ज्योग्राफी के बारे में भी बताया गया था। तो ओवरऑल आपको इसको अच्छे से करना है, और हमारे चैनल एलिवेट ज्योग्राफी को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे बेटर कंटेंट और हम देने की कोशिश करेंगे। और आपको ये कहाँ मिलेगा, इन्फोग्राफिक्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, जो कि लिंक इसका अवेलेबल है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।